तो दोस्तों आरसोस बोर्ड यानी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड सेशन 2023-24 के एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो गई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आरसोस बोर्ड के एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भर सकते हैं, इसके एग्जाम है वो कब तक होगी, और इसी के साथ साथ आरसोस बोर्ड की 2-4 खास बातें वो भी बताऊंगा और सिलेबस की जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों वे स्टूडेंट जो इस बार यानी सेशन 2023-24 के लिए आरसोस बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सब स्टूडेंट के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। अब आवेदन प्रोसेस की जानकारी देने से पहले इस बोर्ड के बारे में 2-4 खास बातें आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों पहली बात तो यह कि देखिए इस बोर्ड की भी वही मान्यता होती है जो अन्य बोर्ड की होती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इसकी मान्यता को लेके है थोड़ा डाउटफुल रहते हैं कि हमारी मार्कशीट की वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो सेम आपकी वही वैल्यू होगी आपकी मार्कशीट की जो अन्य बोर्ड की मार्कशीट की होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी दूसरी खास बात यह कि आरसोस बोर्ड है स्टूडेंट को यहां पे पूरी आजादी देता है। अब आजादी से मतलब यह है कि मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अन्य बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं फेल हो गया तो वो भी एग्जाम दे सकता है। बिल्कुल एक फ्रेश स्टूडेंट है तो वो भी यहां पे एग्जाम है वो दे सकता है। और इसके साथ साथ मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अन्य बोर्ड से केवल 2 सब्जेक्ट में पास हो गया, 3 में फेल हो गया और केवल 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देना चाहता है तो वो भी एग्जाम दे सकता है। और इसके अलावा यहां पे देखिए कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए आरसोस बोर्ड के द्वारा एक और आजादी मिलती है सब्जेक्ट को लेके। यहां पे खुले रूप से आप कोई भी सब्जेक्ट है वो ले सकते हैं। जैसे कि अन्य बोर्ड में क्या होता है कि मान लीजिए कोई विज्ञान वर्ग का स्टूडेंट है तो वो केवल विज्ञान वर्ग के विषय की एग्जाम है वो दे सकता है उस बोर्ड के अंदर, लेकिन आरसोस बोर्ड में ऐसा नहीं है। यहां पर आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहे हैं वो सब्जेक्ट आप एक साथ वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप विज्ञान वर्ग के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हैं और साथ साथ में आप कला वर्ग का हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि आरसोस बोर्ड है इसकी आपको पूरी आजादी है वो देता है। इसके अलावा आरसोस बोर्ड की एक और सबसे बड़ी खास बात है कि यहां पे स्टूडेंट की जो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 9 मौके देता है 5 साल के दौरान। यदि एक एग्जाम में आप एग्जाम पास नहीं कर पाते हो, दूसरे में कर लोगे, तीसरे में कर लोगे, चौथे में कर लोगे, यानी 9 मौके आपको यहां पे मिलने वाले। इसी के साथ साथ आरसोस बोर्ड में स्टूडेंट को जो सेशनल मार्क है 17 अंक है वो भी मिलते हैं, लेकिन इसके लिए इनके द्वारा शिविर लगाए जाते हैं। उन शिविर में आपको भाग लेना पड़ेगा तभी आपको ये 17 अंक वो मिलने वाले। और इसके साथ साथ जो आरसोस बोर्ड है यहाँ पे कॉपी रीचेकिंग का मौका भी आपको दिया जाता है, मार्क्स इंप्रूवमेंट करने का भी आपको यहाँ पे मौका है वो दिया जाता है। इस बात को भी आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए आरसोस बोर्ड की एक और खास बात है। यहाँ पे देखिए आरसोस बोर्ड के अंदर 2 स्ट्रीम चलती है। इन स्ट्रीम को आपको समझना है, स्ट्रीम नंबर 1 और स्ट्रीम नंबर 2। अब स्ट्रीम नंबर 1 के अंदर वे स्टूडेंट शामिल होते हैं जो बिल्कुल नए स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है, आज तक किसी भी बोर्ड की कोई भी एग्जाम नहीं दी है, तो वो स्टूडेंट है स्ट्रीम 1 के अंदर शामिल होंगे। और स्ट्रीम 2 के अंदर वो स्टूडेंट शामिल होंगे जिन्होंने कभी ना कभी अन्य किसी दूसरे बोर्ड से कक्षा 10वीं या 12वीं की एग्जाम दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, मार्क्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, या फिर किसी समय आरसोस बोर्ड की एग्जाम दे चुके हैं और पुनः यहाँ पे देखिए आरसोस की एग्जाम देना चाहते हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो स्ट्रीम नंबर 2 के अंदर वो शामिल होते हैं, यानी आवेदन फॉर्म है स्ट्रीम 2 के अंदर उनको यहाँ पे फॉर्म है वो भरना पड़ता है। तो ये है 2-4 खास बातें, इन बातों को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अब आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूं कि आप आरसोस एग्जाम सेशन 2023-24 के लिए जो फॉर्म है वो कब से लेके कब तक भर सकते हैं। और इसके लिए यहां पे मैं सहायक सामग्री है वो साथ में ले लेता हूं, अन्यथा डेट है वो गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेशन 2023-24 के लिए चाहे कक्षा 10वीं हो या फिर कक्षा 12वीं, स्ट्रीम 1 हो या फिर स्ट्रीम 2 हो, तो आवेदन फॉर्म की जो डेट रहेगी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2023 तक रहेगी, सामान्य शुल्क के साथ, नॉर्मल जो फीस लगती है उसके साथ। उसके अलावा 250 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देके जो डेट रहेगी वो 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2023 तक रहेगी। और इसके अलावा 350 रुपए शुल्क देके
16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2023 के बीच में रहेगी। और इसके अलावा यहाँ पे 500 रुपए अतिरिक्त शुल्क देके जो डेट रहेगी वो 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर 2023 के बीच में रहेगी। यानी यहाँ पे आपको 3-4 मौके मिलते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा क्यों आप लेट फीस दो। आप जो सामान्य शुल्क के साथ जो आवेदन भरे जाते हैं, जो कि 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच 31 अगस्त के बीच में भरे जाएंगे, उसी डेट को आपको आवेदन फॉर्म वो भरना चाहिए। चलिए, तो ये तो है डेट, इस डेट का आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अब आपको बताता हूं कि आवेदन शुल्क है वो कितनी रहेगी, कौन कौन सी कक्षा के लिए कितना आवेदन शुल्क है आपको यहां पे लगने वाला है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, सामान्य वर्ग के, तो कक्षा 10वीं के लिए यहां पे 1450 रुपए की एडमिशन जो फीस है वो लगेगी, और कक्षा 12वीं के लिए 1700 रुपए की फीस लगेगी। इसके अलावा अन्य जो भी कैटेगरी है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो उनके लिए कक्षा 10वीं के लिए यहाँ पे 1225 रुपए और कक्षा 12वीं के लिए 1475 रुपए के जो एडमिशन फीस के रूप में आपको ये शुल्क लगने वाली। और इसी के साथ साथ इनके अन्य शुल्क हैं, जैसे यहाँ पे कोई फॉरम आवेदन फीस हो गई है, कोई अग्रेसन सूची फीस हो गई है, कोई विकास शुल्क हो गया है, तो 30, 20, 50 हैं, अलग अलग हैं। तो कुल मिला के बात यह कि अगर अपन ऑल ओवर यहाँ पे इसकी फीस की बात करें तो 2000 रुपए से कम है आपकी यहाँ पे आवेदन फीस है वो लगने वाली। और फीस के लिए तो देखिए, वैसे आप संबंधित सेंटर में जाओगे ना, तो उसका आपको है मालूम हो जाएगा, वही फीस आपको लगने वाली है, ज्यादा फीस आपको नहीं देनी है। यानी 2000 रुपए से ज्यादा आपको फीस है वो नहीं देनी है। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको बताता हूं कि आप ये आवेदन फॉर्म कहां से और कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए, आवेदन फॉर्म वो केवल और केवल ऑफलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑनलाइन की कोई भी व्यवस्था नहीं। अब ऑफलाइन आवेदन के लिए देखिए, स्टूडेंट डायरेक्ट है आवेदन फॉर्म है वो नहीं भर सकता है या इससे बोर्ड को नहीं भेज सकता। इसके लिए देखिए, अपने ऑल ओवर राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आरसोस के अलग अलग सेंटर बनाए गए। तो उन सेंटर में जाके आपको व्यक्तिगत आपको जाना पड़ेगा, फॉर्म भरकर आपको लेके जाना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्म है आपको उस सेंटर में जमा करवाना पड़ेगा, फिर उस सेंटर के द्वारा वो फॉर्म है अपनी आईडी से ऑनलाइन वो भरेंगे। हालांकि फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट नहीं भरेगा, जो सेंटर वाले हैं वो सेंटर वाले फॉर्म भरेंगे, क्योंकि आपसे आवेदन शुल्क भी तो ले रहे हैं ना वो फॉर्म भरने की, तो ये काम उनका है, आपका नहीं। अगर यहाँ पे दस्तावेज की बात करें दोस्तों, तो दस्तावेज के रूप में कोई खास बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे जो स्टूडेंट है जो अपने राजस्थान के सरकारी स्कूल से, तो उनकी टीसी है वो मान्य है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं या फिर अपने राजस्थान में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले हैं, तो उनकी जो टीसी है ना, तो टीसी के ऊपर काउंटर सिग्नेचर होना जरूरी है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीओ साहब का या फिर सीबीओ साहब का जो सिग्नेचर होना जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए, आपकी जन्म तिथि का कोई भी एक प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आप कक्षा 10वीं के लिए आवेदन फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। इसके साथ साथ यदि आप कक्षा 12वीं का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट है वो जन्म तिथि के प्रमाणित करने के रूप में है वो डॉक्यूमेंट है वो मान्य होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो भी आपको देना है। इसके अलावा कोई अदर जो डॉक्यूमेंट है उनकी आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक जो कैटेगरी है यानी आपकी जो जाति है, जाति के लिए आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप कक्षा 12वीं के एग्जाम के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता वो पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे 9th की है, 11th की मार्कशीट की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भले ही आप 9th फेल हो या फिर पास हो, इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम की। इसकी एग्जाम है वो कब तक होती है? तो दोस्तों आरसोस बोर्ड है 1 साल के अंदर है 2 बार एग्जाम है वो आयोजित करवाता है। एक तो करवाता है मार्च से लेके मई के बीच में, और दूसरी जो एग्जाम है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में वो करवाई जाती है। यानी 1 साल के अंदर आपको यहाँ पे 2 मौके हैं वो मिलते हैं एग्जाम के लिए। इसके लिए अलग से टाइम टेबल है वो भी जारी किया जाता है, और समय समय पे है आरसोस बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश है वो भी है वो जारी किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से तो ये इसकी सामान्य से एक प्रोसेस है आवेदन करने की और डेट की और फीस की। तो बेसिक बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर क्या आने वाला है। तो दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए, वैसे तो अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल यहाँ पे एनसीईआरटी कोर्स है वो लागू है। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो आरसोस बोर्ड हो, चाहे
स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एनआईसी बोर्ड हो, तो एनसीईआरटी के द्वारा जो भी सिलेबस जारी किया जाता है वो उनको लागू करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आरसोस का जो सिलेबस होता है, जो एनआईसी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस जारी किया जाता है, वही सिलेबस है वो सेम का सेम है, लागू होता है। तो इस देखिए, आप जो एनआईसी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके है आप सिलेबस भी दे सकते हो और वहां से बुक है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और आरसोस बोर्ड के बारे में जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं, जितने भी बुक हैं, जो भी सिलेबस है, उन सब की जो जानकारी है आपको हमारी वेबसाइट पे है वो मिलती रहेगी। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आरसोस बोर्ड का एक लिंक या ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा तो आरसोस बोर्ड के एग्जाम से संबंधित जो भी मटेरियल है, यानी आवेदन फॉर्म है, कॉपी रीचेकिंग का जो फॉर्मेट है, सारे फॉर्मेट भी आपको मिलेंगे, दिशा निर्देश है वो भी आपको मिलेगा, टाइम टेबल है वो भी आपको मिलेगा, सिलेबस है वो भी मिलेगा। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट के ऊपर डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अगर वैसे देखा जाए तो आरसोस बोर्ड की कोई स्पेशल ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, ये किसी दूसरी वेबसाइट के अंडर रहते हुए काम करता है, जो आसानी से आम लोगों को है वो समझ में नहीं आती या पकड़ में नहीं आती। तो आपकी सुविधा के लिए हमने डायरेक्ट लिंक है हमारी वेबसाइट के ऊपर है वो प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, चलिए अब अगर बुक की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरसोस बोर्ड के द्वारा जो स्ट्रीम 1 के लिए आवेदन करते हैं, यानी जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बुक है वो फ्री में प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क है वो नहीं लगता है। और ये जो फ्री वाली जो बुक है ना, जहां से आपने आवेदन किया है, जिस सेंटर से आपने आवेदन किया है, वहीं से आपको ये मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो आप उनसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रीम 2 वाले स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई बुक है वो नहीं दी जाती। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको जो सत्रांक है वो भी मिलते हैं, लेकिन सत्रांक के लिए है यहाँ पे देखिए इनके द्वारा एक शिविर लगता है, यानी यहाँ पे टीचर आते हैं, आपकी एक क्लास है वो लेते हैं। क्योंकि वैसे तो देखिए ये जो प्राइवेट मामला होता है, समय पाठी स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बीच बीच में है आरसोस बोर्ड के द्वारा कैंप है वो लगाए जाते हैं, जहां पे टीचर आते हैं, यानी शिविर लगाए जाते हैं। तो उन शिविर के अंदर है आपको भाग लेना पड़ता है, जो भी वहां पे एक्टिविटी करवाई जाती है उनको आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। जब आप वो कंप्लीट कर देते हो तो आपको सत्रांक के रूप में है नंबर वो भेजे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं, जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, प्रायोगिक के जो विषय हैं, उनके भी प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनके लिए भी शिविर लगाए जाते हैं, तो उन शिविर में आपको भाग लेना पड़ता है। चलिए अब आपको यहां पे चलते चलते बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से जिले के अंदर इसका कौन सा एग्जाम सेंटर है। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए हमारी वेबसाइट पर आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो अपने ऑल ओवर राजस्थान में तकरीबन यहां पे 554 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर आप अपना आवेदन फॉर्म है वो भर के जमा करवा सकते हो, और आपको कहीं एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे जिले में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप अपने ही जिले के अंदर है एग्जाम दे सकते हो। तो दोस्तों ये है वो मामला आरसोस एग्जाम 2023-24 के लिए। अगर इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी आप जानकारी दे सकते हो। और दोस्तों यहां पे देखिए आरसोस बोर्ड से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, तो हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, वहां पर भी समय समय पे है मैं इनकी अपडेट की जानकारी आपको देता रहूंगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि बोर्ड है, वैसे तो देखिए इसके अंदर काफी कम स्टूडेंट है वो जुड़ते हैं, लेकिन समय समय पे वीडियो के माध्यम से जानकारी तो मैं आपको देता हूं, लेकिन बहुत कम जानकारी देता हूं, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे इनके अपडेट आते हैं तो हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर इसकी मैं अपडेट की जानकारी आपको प्रोवाइड है वो करवाता रहता हूं, और वैसे भी भविष्य में और कोई अपडेट आते रहेंगे तो आपको जरूर जानकारी वो देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।